मंत्री जी के सामने सबसे पहले 3 बिंदु मैंने रखा था। एक तो हमें इतना दिया जाए कि हम अपने परिवार को का जीविकोपार्जन कर सकें, और जितना मिलता था वही एक कहानी है कि हाय अल्लाह पाड़ों में पाड़े। हम 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, किसी को ₹1.75 दिया जा रहा है, किसी को 14,000 दिया जा रहा है, किसी को 17,000 दिया जा रहा है। हम कर्मचारी तो संविदा के हैं, सबके समान, अनुबंध भी 11 महीने का भरा जा रहा है, कैटेगरी भी समान है, लेकिन वेतन की प्रणाली कई बनाई है। उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमें आपकी भावनाओं, आपकी मांगों पर हमारे संज्ञान में है, और हम अतिशीघ्र इस पर अधिकारियों को बुला करके एक समान रूपरेखा बनाएंगे कि जिससे आपका परिवार का भरण पोषण हो सके। और उन्होंने यहाँ तक खुल करके देखा, कम से कम हम आपको 24,000 रुपये दे देंगे, एक योजना बना 24,000 उन्होंने अपने मुंह से कहा। हम 17 साल, 15 साल, 10 साल से ईमानदारी पूर्वक नौकरी कर रहे हैं, किसी का कोई केस नहीं है, किसी की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रूट पर किसी यात्री ने शिकायत कर दिया, शिकायत सही है या गलत है, आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर दी गई, इसलिए कि हमारी कोई नियमावली नहीं है। हमने मंत्री जी से मांग पत्र में इस पर रखा था कि एक नियमावली बनी हुई है, बनानी भी नहीं है, लेकिन ये लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर लागू कर देंगे तो आपका शोषण नहीं कर पाएंगे। तो ये बात हमने माननीय मंत्री जी से कहा कि आप जो नियमावली बनी हुई है, 32 लाख रुपये SRTC का खर्च किया गया है, इसलिए कि एक नियमावली उसको लागू किया जाए, उसको नहीं लागू किया जाए। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में नहीं था, उन्होंने कहा कि अगर उसका ऐसा फोटो भी होता उनके है, द्वारा खींचा गया है, तो मैं उस नियमावली को लागू करवाऊंगा। तीसरी बात, हमने एक ESI की व्यवस्था लागू करने के लिए माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध किया, क्योंकि हम अल्प वेतनभोगी हैं। 10, 12,000, 15,000 पाने वाला व्यक्ति, भगवान ना करे किसी के परिवार में या किसी माँ को या बाप को या उसकी पत्नी के या बच्चों को कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए ना खर्च कर सकें। ESI की अगर व्यवस्था लागू हो जाती है तो हम कम से कम अपने परिवार का इलाज तो करवा सकेंगे, और उसमें परिवहन निगम का कुछ नहीं जाना है, पैसा मेरा कटेगा, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने इस बात पर भी पूरा आश्वस्त किया है। और लास्ट में जो हमारे तानाशाह क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन हुआ था, वो सोमवार तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अधिकारियों को बुला करके उनको हटाऊंगा। इन्हीं 4 बिंदुओं पर बात हुई, और माननीय मंत्री जी ने बहुत जल्द ही सकारात्मक पहल करने के लिए, निर्णय देने के लिए हम लोग को आश्वासन दिया है। हम पुनः लखनऊ क्षेत्र की तरफ से परिवहन निगम के जितने भी चालक परिचालक इस आंदोलन में सहभागिता किए हैं, पुनः हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जब जब कर्मचारियों को शोषण होगा, ये लखनऊ क्षेत्र के सभी कर्मचारी जैसे एकता का परिचय आज दिए हैं, भविष्य में देंगे। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय।